सबसे पहले सिंपली आपको देखो पता है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें कि आप लोग का फॉर्म 27 तारीख से भरा जाना स्टार्ट होगा और फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख 11 है। ये 11,098 पोस्ट है आपकी टोटल यहाँ पर, ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूशन है कि जनरल में कितनी है, उसमें कितनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें तो पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी है आप लोग की, जिसमें जो राजस्व कर्मचारी है बेटा, इसमें आपसे टाइपिंग नहीं मांगी है। बाकी पोस्ट में आपसे टाइपिंग मांगी है हिंदी या इंग्लिश में, और साथ ही साथ कुछ में कंप्यूटर मांगा। उसके लिए आप संडे को मैंने एक डिटेल सेशन किया था, उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद एज मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 37 साल जनरल कैटेगरी। बाकी अनरिजर्व फीमेल के लिए भी 18 से 40 साल है। बाकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 40 साल है और एससी/एसटी के लिए 18 से 42 साल है। अगर आपने 12वीं का एग्जाम पास कर रखा है, अगर आपने 12th का एग्जाम पास कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल, ठीक है। आपके एग्जाम प्री मेंस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल, इतने चरणों में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो प्री में अगर आप लोग को पता ही है, जीएस 50 क्वेश्चन है 200 नंबर का, साइंस और मैथ्स यानी 25 क्वेश्चन का साइंस और 25 क्वेश्चन का मैथ्स, तो वही एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 200 नंबर का ये है। और रीजनिंग 50 क्वेश्चन 200 नंबर, तो 150 क्वेश्चन 600 नंबर, एक क्वेश्चन 4 नंबर। और अगर आप नेगेटिव मार्किंग की बात करोगे तो गलत करने पर 1 नंबर आपका कटेगा। मेंस में ऐसे ही आप लोग का एक जनरल अवेयरनेस और हिंदी का एक पेपर होगा, फिर दूसरा पेपर होगा। दूसरे पेपर में आपके मैथ्स है, रीजनिंग है और साइंस है। मैथ्स है, रीजनिंग है और साइंस है। 150 क्वेश्चन है 600 नंबर का। और यहाँ पर जीएस और हिंदी की बात करें तो 100 क्वेश्चन 400 नंबर का। 2 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा। ये आपका जीएस का सिलेबस है, साइंस, मैथ्स एंड रीजनिंग का सिलेबस, देन मेंस के हिंदी का सिलेबस। आपको कम से कम पेपर में 40% नंबर लाना अनिवार्य है जनरल कैटेगरी। ऐसे बाकी कैटेगरी के कितने नंबर लाओगे पास माने। और अगर हम सैलरी की बात करते हैं, कितना रुपया मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, तो जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आपकी लेवल वाइज सैलरी है। तो आपकी देख लो, लोअर क्लर्क की, लोअर डिविजनल क्लर्क की या लोअर क्लास क्लर्क की, ये है रेवेन्यू स्टाफ की, पंचायत सेक्रेटरी की, फाइल एरिया इंस्पेक्टर की, टाइपिस्ट कम क्लर्क की और असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर की। ये है आपकी सैलरी लेवल वाइज, ठीक है। चलो, अब मैं आप लोग को लेकर आता हूँ मुद्दे पर। अब मैं आप लोग को लेकर आता हूँ मुद्दे की तरफ। मुद्दे की तरफ की जब मैं बात करता हूँ तो मुद्दे की तरफ की बात ये हो जाती है आपकी कि अगर अब सर मैंने अब तक बहुत सारे एग्जाम्स दिए बट मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, तो उसका क्या कारण है, क्यों एग्जाम नहीं निकल रहा है, वो कारण समझने की कोशिश करो, ठीक है। उसके साथ ही साथ आप ये सोचने की कोशिश करो, और या तो आपने मान लो अभी 12th का एग्जाम पास किया है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी 12th का एग्जाम पास करा होगा, उनकी जो मिनिमम आयु है वो 18। अब वो क्या करें, अब समझो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझो। अगर आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो तो सबसे पहले उसके मूड को समझना होता है। सबसे पहला काम आपका क्या होता है, एग्जाम के मूड को समझना। एग्जाम के मूड को समझना। अब सर ये एग्जाम का मूड क्या है, आदमी थोड़ी ना है कोई कि सर उसका मूड समझेंगे कि वो खुश हो कि दुखी है। तो एग्जाम के मूड का सेंस ये होता है कि आप उसके सिलेबस को समझो, उसके एग्जाम पैटर्न को समझो, उसके एग्जाम पैटर्न को समझो, हाँ उसके एग्जाम पैटर्न को समझो और सब्जेक्ट के वेटेज के हिसाब से अपना वेटेज सेट करो। जैसे आपने यहाँ देखा जीएस में 50 क्वेश्चन है, आपने यहाँ देखा जीएस में कितना क्वेश्चन आ रहा है, 50 क्वेश्चन आ रहा है। रीजनिंग में कितना क्वेश्चन आ रहा है, रीजनिंग में कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ पर भी 50 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका देखो मैथ्स में कितना आ रहा है, तो मैथ्स में आ रहा है 25 क्वेश्चन। और ऐसे ही साइंस में कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो साइंस में भी आ रहा है 25 क्वेश्चन। तो आपने अपना मूड सेट करना है। देखो आप रीजनिंग में पूरे फोकस कर लो, क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। अगर यहाँ 50 नंबर पूरे ले आए तो 200 नंबर खेल बदल देगा आपके लिए, आपके लिए मतलब गेम चेंजर हो जाएगा रीजनिंग यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जीएस पे देखो फोकस करा हमने, क्योंकि यहाँ पर जीएस कितने नंबर की है, 50 नंबर की है। फिर मैथ्स और फिर साइंस, ऐसे वेटेज अपना सेट करो। इसका मतलब यहाँ जीएस से साइंस हट गई। यहाँ जीएस में हो सकता है साइंस के क्वेश्चन ना आए और हो सकता है साइंस के क्वेश्चन आए भी। दोनों कंडीशंस हैं आप लोग की यहाँ पर, ये आ भी सकते हैं साइंस के क्वेश्चन और नहीं भी आ सकते हैं साइंस के क्वेश्चन। दोनों की दोनों कंडीशन है आप लोग के लिए यहाँ पर, ठीक है ना।
अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। अब करना क्या है समझो। तो सबसे पहले आपको यही करना है, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर करना ही यही है कि पहले आपको एग्जाम के पैटर्न को समझना है, ठीक है। हाँ, पहले आपको क्या करना है मैंने बताया ना जी। तो सबसे पहले आप लोग एक काम कर लो, सबसे पहले आप एक काम करो, ये सबसे पहले आपने जैसे क्या करना है, सिलेबस को देखना है, सिलेबस को देखना है और उसके बाद उसको कवर करने के ऊपर फोकस करना है। सपोज मान लीजिए आपने पूरा सिलेबस देख लिया, आपने पूरा सिलेबस देख लिया, ठीक है। अब उसके बाद आप 2017 में जो इसका पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर वाला, जिसका 2020 या 21 में इसका पेपर जो हुआ था, जो इसका प्रीवियस ईयर जो पेपर था, जो प्रीवियस ईयर पेपर था जो 2021 में हुआ था, आई थिंक जिसका 2021 में कंडक्ट हुआ था, उस 2021 के पेपर को देखो और उससे ये समझो कि किस सब्जेक्ट में किस क्वेश्चन से, मतलब किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। सपोज मान लो हम रीजनिंग की बात करें, मान लो आपको लगा हाँ कि कोडिंग से आपके 2 क्वेश्चन थे, मान लो कोडिंग से मान लो 3 क्वेश्चन थे, तो अब आप कोडिंग पे फोकस कर लो, कोडिंग को फोकस करके उसके हिसाब से उसको टाइम दे दो और उसको बिल्कुल बढ़िया से तैयार कर लो। फिर मान लो आप लोग को लगा कि क्लॉक से क्वेश्चन आया था 2 ठो, उसके बाद अगर मान लो आपको लगा कि सिटिंग अरेंजमेंट से आप लोग का मान लो क्वेश्चन आया, तो पहले आप क्या करो, सिलेबस को अच्छे से देख के उसका वेटेज डिसाइड करो। और ये कैसे होगा, ये केवल और केवल आपके प्रीवियस ईयर पेपर से होगा। ऐसे ही आप सेम यही काम जीएस पे करो, सेम यही काम आप मैथ्स पे करो और सेम यही काम आप साइंस पे, समझ गए। तो इस तरीके से पहले ये एग्जाम का मूड समझना हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, एग्जाम का मूड समझना। और ये सबको करना चाहिए, चाहे आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, और चाहे आपने इससे पहले तैयारी करी है, चाहे आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप इससे पहले तैयारी कर चुके हैं और कई पेपर दे चुके हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बार तैयारी कर रहे हो या बार बार आप इससे पहले एग्जाम दे चुके हैं, तो ये कर लिया आपने, तो आप ये समझो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे कौन सी चीज पहले पढ़नी है और कौन सी चीज बाद में पढ़नी है। अगर हम ये सोच